to my class. I am Shilpi Kalia. Today topic is case of nouns. See students, case. Here is four types of case. First is nominative, जिसको हम subjective भी कहते हैं, objective, possessive, जिसको हम genitive भी कहते हैं, and vocative case. Okay? Now first is nominative case. When a noun is the subject of a verb, it is said to be in the subject case, यानी कि subjective case. When a noun is the subject, क्योंकि ये नॉमिनेटिव केस है, नॉमिनेटिव केस में सब्जेक्ट जो होता है वो मेन होता है, उसको हमने नॉमिनेट किया होता है, इसलिए इसको हम नॉमिनेटिव एंड सब्जेक्टिव दोनों ही बोलते हैं. तो इसके लिए हमें क्या करना है, बेसिकली noun is the subject of a verb. Okay? Now example, India won the match. Who won the match? India. तो इंडिया हमारा हो गया सब्जेक्ट. क्या हो गया? इंडिया हमारा सब्जेक्ट हो गया. इसको हम नॉमिनेट भी बोल सकते हैं क्योंकि इंडिया हमें क्लैरिफाई कर रहा है कि who won the match. won हमारा वर्ब हो गया एंड the match हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. क्लियर? मैं आपको ये एक बार फिर से बता देती हूँ कि जो ये केसेस है नाउन के, जैसे कि हमने नाउन में पिछली क्लासेस में मैंने आपको नाउन और नाउन के टाइप्स बताए थे, मैंने आपको नाउन के जेंडर बताए थे कि हम किस किस जेंडर में किस तरीके से हम नाउन का यूज़ करते हैं, क्या है, नंबर बताया था. उसी के आगे का ये पार्ट है केस ऑफ नाउन्स. तो जो ये चार हमारे नाउन्स हैं जिसको हम केसेस कहते हैं, इसको हम डिफरेंट तरीके से सेंटेंस में यूज़ करते हैं और इसके बिना सेंटेंस हमारा इनकम्प्लीट होता है. इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है सेंटेंसेस में. देखिए अब नाउ सेकंड एग्जांपल, सीता राइट्स अ लेटर. हु राइट्स अ लेटर? सीता. सीता मेन है, सीता लेटर को लिख रही है, लिखती है, तो ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया. राइट्स हमारा वर्ब हो गया और क्या लिखा गया, उसने क्या वर्क किया, क्या ऑब्जेक्ट है उसका लिखने का, लेटर. तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, लेटर हो गया. अगर हमें कभी भी नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव को हमें क्लेरिफाई करना है कि हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो कैसा है, ठीक है कि नहीं, ये नॉमिनेटिव केस में ही है, तो इसके लिए हमें हु और व्हाट, अगर हम ये क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको रिजल्ट निकल के आएगा कि दिस इज द nominative case and subjective case. Listen carefully. Who writes a letter? Who writes a letter? Who का यूज हुआ यानी कि हमें सब्जेक्ट हमारा मिल जाएगा. Okay? Now second objective case. When a noun is used as the object of a verb, it is said to be in the objective case. जब हमारा सेंटेंस होता है, हमने बोल दिया कि उसमें नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा. अब यहाँ पे बात आ रही है ऑब्जेक्ट की, यानी कि एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. फिर हम सेंटेंस को कैसे रखेंगे, यहाँ पर एक और चीज आ रही है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और इसके साथ में आ रहा है प्रीपोजिशन. It is said to be in the objective case. A noun can either be a direct or an indirect object of a verb. जो मेरा समझाने का जो आपका इस समय मेन पॉइंट जो है वो ये है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस है वो आगे जाके टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. एक है आपका डायरेक्ट और एक है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. देखिए, लिसन केयरफुली एंड सी. सीता राइट्स अ लेटर. सीता जैसे कि मैंने बताया सब्जेक्ट है, नॉमिनेटिव केस है, राइट्स वर्ब है, आ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है. तो यहाँ पर ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है. राम रीड द चैप्टर. राम हमारा सब्जेक्ट हुआ, नॉमिनेटिव केस, रीड हमारा वर्ब हुआ और द चैप्टर हमारा हुआ ऑब्जेक्ट. अब इसमें मैंने बताया आपको कि हम टू पार्ट्स में इसको हम डिवाइड करेंगे. फर्स्ट इज डायरेक्ट एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट. डायरेक्ट में कौन आता है, नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि बुक, टेबल,
मार्कर, डस्टर, बोर्ड, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो हम इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में लेंगे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा होता है लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स लाइक मी, लाइक यू, हम सब लिविंग थिंग्स में आते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डेटिव केस भी कहते हैं। इनडायरेक्ट में जो आता है वो डेटिव केस आता है। ये आपको इतना पार्ट आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने की जरूरत है डियर। फिर से एक बार इस चीज को समझ लीजिए। ऑब्जेक्टिव केस हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक है डायरेक्ट, एक है इनडायरेक्ट केस। डायरेक्ट नॉन लिविंग, इनडायरेक्ट लिविंग। जो इनडायरेक्ट हमारा लिविंग है वही हमारा डेटिव केस है। इट्स अ क्लियर। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें ही जो ऑब्जेक्टिव को हम एग्जीक्यूटिव केस भी कहते हैं, अब मैं आपको उसके बारे में बताऊँ। यस स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव केस बता रही थी। एग्जीक्यूटिव ऑब्जेक्टिव का ही पार्ट है। जब मैंने आपको ऑब्जेक्टिव केस की डेफिनेशन बताई थी, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, उसी में बताया था मैंने ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। ओके, लिसन केयरफुली, और ये आपको बहुत अच्छे से समझना है और हमेशा इसको याद रखना है कि ये एग्जीक्यूटिव जो है आपका ऑब्जेक्टिव का ही पार्ट है। ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, यानी कि इसमें एग्जीक्यूटिव में जो भी हम सेंटेंस बोलेंगे उसमें जो हम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे वही आपका एग्जीक्यूटिव केस है। सी एग्जाम्पल, माई बुक इज ऑन द टेबल। ऑन प्रीपोजिशन, द टेबल ऑब्जेक्ट, माई बुक नॉमिनेटिव केस सब्जेक्ट। अब आपको यहाँ पर ये क्लियर हो रहा होगा जो मैंने पार्ट्स करे हैं। माई बुक नॉमिनेटिव केस, इज आपका हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ऑन आपका प्रीपोजिशन, द टेबल आपका ऑब्जेक्ट, यानी कि माई बुक इज ऑन द टेबल, मेरी बुक कहाँ पर है, टेबल के ऊपर है, ऑन द टेबल। ओके, लिसन, शी इज प्लेइंग इन द रूम, इन प्रीपोजिशन, द रूम ऑब्जेक्ट, प्लेइंग वर्ब, इज हेल्पिंग वर्ब, शी नॉमिनेटिव केस। तो इस तरीके से मैंने आपको जो समझाया है कि जो हमारा सेंटेंस है कंप्लीट, उसमें कहाँ पे नॉमिनेटिव केस का यूज होगा, कहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का यूज होगा, ऑब्जेक्ट में कहाँ पर वर्ब के साथ हम प्रीपोजिशन का यूज कर रहे हैं कि हमारा कौन सा काम, प्लेइंग इन द रूम। प्ले हमारा क्या है, वर्ब है, यहाँ पर हम खेल रहे हैं। कहाँ खेल रहे हैं, हम रूम के अंदर खेल रहे हैं। तो जो हमारा इन और ऑन का यूज हुआ है यही हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन है, ऑब्जेक्टिव केस का पार्ट। नाउ पोसेसिव, यानी कि जिसको हम जेनेटिव भी कहते हैं। पोसेसिव केस से आपको माइंड में शायद याद आ रहा होगा कुछ कि एक पोसेशन होता है, हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, ठीक है। वही मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी, लिसन केयरफुली। व्हेन अ फॉर्म ऑफ अ नाउन शोज पोसेशन, शोज, ओके, पोसेशन, अथॉरिटीज, ऑरिजिन एक्सेट्रा, यानी कि जब अ फॉर्म ऑफ नाउन हमें जो बताता है पोसेशन को, अथॉरिटी को, यानी कि हमने किसी को कोई हक दे दिया, कोई पोजीशन दे दी कि वो उसके पास पावर्स दे दी कि वो कुछ कर सकता है, डिसीजंस ले सकता है, विद द हेल्प ऑफ एन एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी एस, जो सब्जेक्ट में कॉमा के साथ एस लगा के यूज होता है, उसको हम एपोस्ट्रोफी एस कहते हैं। इट इज सेड टू बी इन द पोसेसिव केस, इसको हम पोसेसिव केस कहते हैं। लिसन, किस तरीके से यहाँ पर रखा गया है, जरा ध्यान दीजिए। राम्स पेन हैज बीन लॉस्ट, किसका पेन लॉस्ट हुआ है, राम्स पेन। तो यहाँ पर हमने राम के साथ, सब्जेक्ट के साथ हमने कॉमा लगाकर एस का यूज किया है, इसको हम कहते हैं एपोस्ट्रोफी एस। पेन हैज बीन लॉस्ट, यानी कि उसका पेन खो चुका है, हो गया है। सोहन्स वॉच इज कॉस्टली, किसकी वॉच कॉस्टली है, सोहन की वॉच कॉस्टली है। इन दोनों सेंटेंस में जो मेन बात निकल के आ रही है कि किसकी वॉच कॉस्टली है, किसकी, वर्ड, क्वेश्चन वर्ड आ रहा है किसकी, तो हम कहेंगे सोहन की, मोहन की, मेरी, यानी कि पोसेशन, यहाँ पे उसका हक है, भाई वो उसकी वॉच है, कॉस्टली है, तो वहां पे हमने एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है, ठीक है ना। राम पेन हैज बीन लॉस्ट, भाई किसका पेन लॉस्ट हुआ है, भाई राम का पेन है, उसे पता है वो मेरा पेन है, तो यहाँ पर उसका हक है, उसकी अथॉरिटी है, उसका पोजीशन है यहाँ पर।
एक चीज और बहुत अच्छे से याद करनी है, नॉन लिविंग के साथ एपिस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं होता, सिर्फ हम लिविंग थिंग के साथ हम एपिस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। अगर हमें कभी भी एपिस्ट्रॉफी एस को लगाना है और उसको जज करना है कि वो सेंटेंस हमारा सही है या नहीं, कि हम करेक्ट वे में वर्क कर रहे हैं या रॉन्ग वे में वर्क कर रहे हैं, देन यू आस्क योर क्वेश्चन हुज। वर्ड के साथ हम हुज का यूज करेंगे। हुज वॉच इज कॉस्टली, किसकी वॉच कॉस्टली है, तो आपको आंसर निकल के आएगा सोहन्स वॉच कॉस्टली। तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा एपिस्ट्रॉफी एस में। नाउ मैं अभी बात कर रही थी अबाउट नॉन लिविंग के साथ की, कि नॉन लिविंग के साथ एपिस्ट्रॉफी एस यूज नहीं होता। लिसन, जैसे कि चेयर्स लेग, चेयर्स लेग कोई सेंटेंस नहीं होता, हम बोल सकते हैं द लेग ऑफ चेयर। अगर हमें बताना है कि अगर चेयर की लेग टूट गई है, ब्रोक हो गई है, तो हम चेयर्स लेग ब्रोक नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे द लेग ऑफ चेयर इज ब्रोक या वाज ब्रोक। जो भी हमें सेंटेंस कंप्लीट करना है अपना, हम उस तरीके से यूज करेंगे, बट हम यूज करेंगे पहले द लेग के साथ। ओके, हम चेयर्स लेग नहीं बोलेंगे, जैसे कि अभी हमने बोला सोहन्स वॉच या राम्स पेन बोला। ओके, नाउ वोकेटिव केस, when a noun or a pronoun is used to call or to be get the attention of a person or persons, यानी कि वोकेटिव केस वो केस है जब हम किसी का अटेंशन पाने की बात करते हैं, किसी को हम इंडिकेट करते हैं और उसको ये कहना चाहते हैं कि मुझे सुनो, मेरी तरफ देखो, यानी कि हम उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं अपनी तरफ आने का, अपनी तरफ बोलने का, अपनी बात को समझाने का। तो देखिए, जैसे कि कम हेयर स्टूडेंट्स, हम इसको टू टाइप से डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट है कम हेयर, कॉमा का यूज किया है स्टूडेंट्स, हमने बच्चों को बुलाया कम हेयर स्टूडेंट्स, तो हमने कॉमा का यूज किया। एक सेंटेंस हम बोलेंगे स्टूडेंट्स कम हेयर, यानी कि जो हमने ये वर्ड स्टूडेंट्स के बाद कॉमा लगाया या यहाँ पर कम हेयर के बाद हमने आफ्टर हमने कॉमा यूज किया, वो इसलिए है कि हम उसका अट्रैक्शन यानी उसका अटेंशन हम अपनी तरफ पे कर रहे हैं, यानी कि वो हमें देखे, वो हमें सुने। नाउ सिट डाउन गर्ल्स, सिट डाउन गर्ल्स, गर्ल्स सिट डाउन, हम दोनों वे में बोल सकते हैं। यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए जो गर्ल्स हैं यहाँ पर एक नॉमिनेटिव केस है, इनकी बात हो रही है, इनको हम बैठने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पर हम स्टूडेंट्स को अपनी तरफ आने के लिए कह रहे हैं, तो ये हमारा नॉमिनेटिव केस है। लेकिन हमने यहाँ पर वोकेटिव केस फोर्थ इसलिए लिया कि हम यहाँ पर स्टूडेंट्स को एक स्पेसिफाई कुछ कहना चाह रहे हैं, कि अटेंशन के लिए कहना चाह रहे हैं कि वो हमें सुने। तो आई होप आज जो मैंने आपको केसेस ऑफ नाउन्स बताए हैं, जो नाउन का ही पार्ट है, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपको समझ में आया है, जो आपने समझा है, और उसके लिए आप मुझे कमेंट करिए। स्टे होम, स्टे